Ashish Ramasar, the easy and simple way to learn the concept of physics. I am back with a new video. Very important once again. Under the third unit, laws of motion, we will be dealing with the motion of the vehicle on the level curved road. I am emphasizing on level curved road. जब हम टर्न लेते हैं, व्हीकल आपका ऐसे जा रहा है, कहीं से टर्न लेना है तो सीधा रोड ऐसा है, सीधा है मतलब वो टर्न भी हो रहा है तो सीधा सीधा ऐसे टर्न हो रहा है. इसके बाद वी विल फाइंड कि देयर आर फ्यू ड्रॉबैक्स इन दिस. तो इसको ओवरकम करने के लिए हमको एक न्यू कंसेप्ट की जरूरत पड़ी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बैंकिंग ऑफ रोड. व्हाट इज दैट? इट इज you will find during the turning the outer edge is turned, or we can say it is raised as compared to inner. Okay, so first we will see motion of the vehicle on the level curved road. I have drawn the diagram. You see it is the curved road of radius r, centered o. Vehicle I have kept, और सुंदर vehicle बना लेना यार, मेरे से बनता नहीं है. Okay, so the force of friction on the first wheel is F1, here it is F2. Normal reaction on this is R1, on the second one it is R2. Weight of the object mg will be acting downward and the total normal reaction will be opposite to the weight of the object. Okay, normal reaction always acts perpendicular to the plane. I am repeating, normal reaction always acts perpendicular to the plane. So when we talk about this, the force of friction, the forces of friction on the tires of wheels will be, we can write F1 is equal to mu R1 and F2 is equal to mu R2. R1 and R2 are normal reactions. Mu is coefficient of friction, which we have seen in the previous video. Okay, so total force of friction is equal to F1 plus F2, which we can write mu R1 plus mu R2, which is equal to mu R1 plus R2. Okay, हम क्यों निकाल रहे हैं ये समझना जरूरी है. जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगी, मूव करती है, तो देयर मस्ट बी सम सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विच विल बी एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर. सर्कुलर पाथ में जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगी, सम सेंट्रिपिटल फोर्स शुड बी देयर. कितना होता है? mv स्क्वायर बाई r. लेकिन ये कहां से मिलने वाला है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो यहां जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सो only force of friction is acting towards the center, which will be providing necessary centripetal force. This R1 plus R2, how much it is? mg. We can write mu mg. Now, so to stay vehicle on the road, the maximum force of friction must be equal or greater than the centripetal force. Frictional force कितना आया है? mu mg, which should be greater than or equal to mv square by r. So we can cancel m. We will be getting v square less than or equal to mu rg. V max will be equal to under root mu rg. This is the relation for maximum velocity with which a vehicle can go around a level curved road. अब रोड लेवल है, उसके लिए हमने ये निकाला है. पर यहाँ आप देखिए, इसका मतलब ये है कि v max किस पर डिपेंड कर रहा है? रेडियस पर, जो फिक्स है, g जो फिक्स है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने एक निकाल तो दिया. आप देखते हैं कि कहीं भी हम टर्न ले रहे हैं तो वहां लिखा रहता है स्पीड 20. इसका मतलब क्या? कि आपको मैक्सिमम स्पीड 20 रखना है. वो कैसे कैलकुलेट किया होगा उन लोगों ने? इसी फॉर्मूले से. और यदि रोड लेवल कर्व्ड है, इसका मतलब क्या है? म्यू की वैल्यू उन लोगों ने स्टैंडर्ड ले ली है. तो जो म्यू की वैल्यू निकाली गई है, वो ये देखा कि रोड पर फ्रिक्शन ठीक है, टायर्स पर फ्रिक्शन बराबर है जितना चाहिए, तो उससे कैलकुलेट करके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाला. लेकिन क्या होगा यदि मान लीजिए किसी की गाड़ी बहुत पुरानी है, 8-10 साल पुरानी गाड़ी चला रहा है, उसके टायर सारे घिस गए हैं, जो थ्रेडिंग है वो खत्म हो गई है,
तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, म्यू की वैल्यू रखेंगे तो वी की वैल्यू कम होना चाहिए, लेकिन आपने तो लिख रखी है कि 20 से जाना है आपको, तो बढ़िया, जिसके टायर भी घिस गए जा रहे हैं 20 से, वहां स्किड कर जाएगा, व्हीकल विल स्किड, फिसल जाएगा व्हीकल। ओके, और क्या हो सकता है, रोड पर यदि ऑयल टैंकर से थोड़ा ऑयल पड़ा है, स्लिपरी हो गया तो फ्रिक्शन कम हो गया, म्यू की वैल्यू कम हो गई। ऐसे ही यदि थोड़ा सा मडी है रोड तो भी फ्रिक्शन कम हो गया, म्यू की वैल्यू कम हो गई, तो वी मैक्स की वैल्यू कम करना पड़ेगी, लेकिन आपने फिक्स कर दी 20, तो लोग तो जाते हैं 20 से ऊपर भी चलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिस force of friction which is providing the necessary centripetal force is not the reliable source for providing the centripetal force. For this we have to improve the curved surface. क्या करना है, क्या इंप्रूवमेंट करना है, that we are going to see banking of road, जिसमें हम कुछ नया करने वाले हैं। Very important topic for 5 marks. You will find the whole derivation, sometimes with B part comes out to be numerical or conceptual based on that, and 3 marks, 5 marks. Both ways it can be asked, which we are going to see in the next video. Thank you for watching this video till the end. Don't forget to see the next video. Very important. Like, share, subscribe, comment. Thank you everyone.